स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास नंबर 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि बंगाल में जब प्लासी युद्ध हो गया उसके बाद कौन गद्दी पे आता है और अंग्रेजों के साथ क्या करता है। पीछे मैंने आपको ये बता दिया था कि जो विलियम फोर्ड था उसको सबसे पहले सिराजुद्दौला ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन एक भ्रष्ट कर्मचारी को देने के अलावा, मतलब कह सकते हैं एक भ्रष्ट कर्मचारी था या फिर एक अधिकारी था जिसका नाम था मानक चंद, उसको देने के सिवाय मतलब वो मारे भी गए। यहाँ से उनकी गलती हुई थी जिससे उन्होंने विश्वास रखा कि मानिक चंद विश्वास होगा, लेकिन वो विभीषण निकला। ऐसा मैंने पीछे आपको बता दिया है। इस वीडियोस में मैं बात करूंगा आज जो होगा कि कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, और युद्ध के बाद मैं आज बक्सर के युद्ध तक ले चलूंगा। जैसे कि मैंने पीछे वाले वीडियोस में प्लासी के युद्ध को पूरा डिटेल से बताया, ठीक उसी तरीके से मैं इस वीडियोस में बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आखिर ये बक्सर का युद्ध किसके किसे बनाम लड़ा गया था, कितने इसमें राजा लोग थे या फिर कितने इसमें नवाब इन्वॉल्व थे, ठीक है। और इसके साथ ही यदि उस गद्दी से कोई हटता है तो अगला कौन शासक आता है, उस गद्दी पे कौन बैठता है, इस चीज को भी मैं बताऊंगा। तो आपका मेरे आज के सेशन में स्वागत है। आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। और भी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ भी जरूर शेयर करिएगा। किसी भी तरह की और प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स ऑन रहता है, आप उसमें डाल सकते हैं। मेरी टीम यथासंभव आपसे जितना जल्दी हो सके कंसल्ट करने की कोशिश करेगी। आप पर्सनली गाइड पा सकते हैं 9801163593 पे व्हाट्सएप करके, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की नोट्स चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस या फिर कह लीजिए SSC की किसी भी डिपार्टमेंट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सुबह 9 बजे हमारा लाइव क्लास होता है करंट अफेयर का, उसमें भी जरूर जुड़ा करिए। तो आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं 2 लाइन प्यारी सी बातों के लिए। ये कैसे मुमकिन है कि हल निकल आए वैरानी का, ये कैसे मुमकिन है कि हल निकल आए वैरानी का, आखिर तू इश्क है मेरा वो इश्क भी भरी जवानी का। और इसी के साथ आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में सबसे पहले मैंने लिखा है प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और कंपनी के खिलाफ हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो प्लासी का युद्ध था कंपनी के बंगाल के नवाब वर्सेस कंपनी के बीच में लड़ा गया था। इसमें एक गलती मैंने आपको बताया था कि नवाब और कंपनी में युद्ध का कारण क्या था, विलय पत्र था। विलय पत्र जो राजा ने दे दिया था उससे क्या हुआ कि कंपनी मिसयूज करने लगी उसका। जैसे आप मेरे नामों का मिसयूज कर ले कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनके नामों का मिसयूज करके कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई हमारे ऊपर भी बड़े अधिकारी लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ठीक यहाँ भी हुआ प्लासी के युद्ध में। जो कह सकते हैं कि वो विलय पत्र था उसमें जब राजा ने कंपनी को दे दिया तो उसका मिसयूज करने लगे, टैक्स वगैरह भरना बंद कर दिए, और यहाँ से होता है स्टार्ट युद्ध नवाब और कंपनी के बीच में। तो सबसे पहला जो था सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। अब सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हो रही थी इसमें 2 लोग नेतृत्व कर रहे थे युद्ध का, मतलब 2 लोग इसके तरफ से लड़ रहे थे, एक था मीरन और एक था मीर मैदान। ये चीज आपको याद रखना है, एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि सिराजुद्दौला के जो 2 मतलब कह सकते हैं अच्छे योद्धा थे उनका नाम बताओ, मीरन और मीर मैदान, ठीक है। आगे आइए। और इधर कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ही नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि वही तो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर नियुक्त होकर वही तो हाल ही में आया हुआ था। ठीक, आगे अब चलते। इस युद्ध की जो तुलना थी भैया पानीपत के युद्ध से की गई, और पानीपत में प्रथम युद्ध से किया गया है। आपको पता है कि पानीपत में कई युद्ध हुए थे, लेकिन इसकी जो तुलना है प्रथम युद्ध से किया गया है, इसका मतलब है कि बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। आगे अगर मैं आऊं तो मीर जाफर राजा बना। भाई जाहिर सी बात है जब सिराजुद्दौला की कहानी खत्म हो जाएगी तो उनके गद्दी पे, उनके राजा की गद्दी पे जरूर कोई ना कोई आएगा। आपको मैंने पीछे भी बताया था कि यदि एक राजा का पतन होता है तो अगला राजा उदय पे आता है, या फिर एक राजा का जब उदय होता है तो दूसरा पतन पे जाता है। ठीक उसी तरीके से मीर जाफर जो था राजा बना 1757 से 1760। फिर ये भी क्या हुआ कि देखिए इसको भी पता चल गया कि नहीं कंपनी हमारे साथ क्या कर रही है भैया, धोखा कर रही है। तो कंपनी जब इसको लगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है तो उसने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने स्टार्ट किया। जब आवाज उठाने स्टार्ट किया तो कंपनी चाहती थी कि हमारा राजा वही होगा जो हमारी बातों को मानेगा। जाहिर सी बात है मैं उसी को राजा नियुक्त करना चाहूंगा जो हमारी बातों को बिना कुछ कहे, बिना आनाकानी किए मान ले, एसेटिव मान ले। ठीक वही हुआ था कि यहाँ पे क्या हुआ कि मीर कासिम जो था, मीर जाफर जो था
कुछ बातों को लेकर मतलब कंपनी से लड़ने स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, उसने क्या किया, इसको हटाकर बल्कि इसके दामाद मीर कासिम को राजा बना दिया गया। मीर कासिम जो था दामाद था, किसका दामाद था, मीर जाफर का। फिर आगे ये कितने में बनता है, 1760 में बनता है। मीर कासिम गद्दी पर बैठते ही राजनीतिक सुधार करने लगा। देखिए इसका रुख यहीं से चेंज हो गया, क्योंकि आगे से ये देख रहा था कि यहाँ से हमारी कंपनी क्या कर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था को, बंगाल की रीढ़ कही जाने वाली जगह को बिखेर रही है। मीर कासिम बैठते ही राजगद्दी पर जब भी बैठा, इसने क्या करने लगा, राजनीतिक सुधार करने लगा। तो इसने सबसे पहले अपनी क्या की थी, कैपिटल को चेंज कर दिया, मतलब अपनी कह सकते हैं पहले राजधानी को चेंज किया। पहले राजधानी मुर्शिदाबाद में थी और इसने बदल कर कहां कर दिया, मुंगेर कर दिया। यानी आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि मीर कासिम अपनी राजधानी कहां से बदलकर कहां पे किया था, मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर में किया था। ये मतलब सबसे पहले इसने क्या किया, अपना राजधानी परिवर्तित किया। दूसरा इसने क्या किया कि आर्थिक सुधार कर यानी कि टैक्स लगा दिया। भैया आगे वाले राजा जिन्होंने गलती किया था कि टैक्स को ही कंपनी को हटा दिया था, शाह शुजा भी हटाए थे, उनके बाद भी प्रोक्सियर भी हटा दिए थे, जितने राजा आते गए सभी कुछ ना कुछ इसमें करते गए। देखिए मेन कारण था हमारी गुलामी का यही कि जब राजा उन्हें छूट देने लगे तो ये लोग हमारे ऊपर अटैक करने लगे। नहीं तो कंपनी चाहती थी कि सिर्फ हम व्यापार करें, यहाँ का सत्ता संभालने कंपनी नहीं आई थी और ना ही दूसरे देश के लोग सत्ता संभाल सकते हैं आपके देशों का। लेकिन कुछ कारण हो गया जिसके कारण हमारे ऊपर इतना इफेक्ट पड़ना पड़ा। ठीक है, तो इसने क्या किया, आर्थिक सुधार के लिए, मतलब कि इसका इकोनॉमिकली अच्छा हो जाए, इसके देश की यानी बंगाल की इकोनॉमिक अच्छी हो जाए, इसके लिए इसने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। उसके बाद इसने सैन्य सुधार किया। सैन्य सुधार का मतलब अच्छा प्रशिक्षित सैनिक के अधिकारी या फिर सेना नियुक्त किया। मुंगेर में तोपखाना लगाया, जहां पे इसकी राजधानी थी वहां पे तोपखाना लगाया। और देखिए यहीं से फिर से एक होता है कि जो हमारे कंपनी थी उस कंपनी को भय हो जाता है कि भैया ये तो तोप लगा रहा है, मारेगा कूड़ा कर रख देगा, और यहाँ से कंपनी इससे भी भयभीत हो गई। यही सब बक्सर के युद्ध का कारण बन गया। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये भी मैं बताऊंगा, और यहाँ पे मतलब आप हमारे ये वीडियोस में कंटिन्यू बने रहिए। एलियस ने बिना मीर कासिम को बताए मुंगेर पर छापा मार दिया। क्यों छापा मारा था, यहाँ पे एक चीज को देखिएगा। अभी उसे ये पता चला था कि मुंगेर में तोपखाना लग रहा है, ये एक्यूरेट नहीं हुआ था, मतलब कि एक्यूरेंसी इसमें नहीं थी कि तोपखाना लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिक बिना बताए आपके घर में कोई छापा मार दे तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर कंप्लेन करोगे। आज भी कंप्लेन किया जाता है, ऑटोमेटिक बिना बताए आप किसी के घर में छापा नहीं मार सकते। लेकिन एलियस नाम का जो कह सकते कंपनी का अधिकारी था, उसने मीर कासिम को बिना बताए, अब राजा के घर में बिना बताए आप छापा मार दिए। मान लीजिए अभी के प्रेजेंट टाइम में आप राष्ट्रपति के घर में बिना बताए छापा मार दो तो भाई राष्ट्रपति तो नाराज होगा। तो इससे क्या हुआ, मीर कासिम बड़ा नाराज हो गया। और मीर कासिम जब नाराज हो गया तो उसने क्या किया कि कंप्लेन किया, इसका किसका, एलियस का कंप्लेन किया। और एलियस का जो कंप्लेन किया था, वेस्टयार्ड के को पत्र लिखकर मुंगेर संधि हुई लेकिन मान्य नहीं हुआ। अब देखिए हर बातें मानने लायक नहीं हो पाती हैं। कंपनी भी ये नहीं था कि हर बातों को सही कर रही थी या फिर कंपनी हर बातों को गलत नहीं कर रही थी। आज कंपनी नहीं आती, लोग कहते हैं मैं नहीं कर रहा हूं ऐसा कि कंपनी आई तो बहुत कुछ सुधार कर गई, जबकि कंपनी का मैंने बताया था कि युद्ध का कारण क्या क्या थे। युद्ध का कारण आप हमारे, जब ठीक है भैया तुम आओ हमारे यहाँ व्यापार करो, लेकिन यहाँ की जो परंपरा है उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला तो नंबर ये था। दूसरा था कि कंपनी हमारे यहाँ के सैनिकों को सिर्फ सिपाही, उस टाइम के सिपाही को सिपाही बोला जाता था, सिपाही से ऊपर के पदवी देती ही नहीं थी। अपने यहाँ के लोगों का सिर्फ प्रमोशन करती थी, हमारे यहाँ प्रमोशन ही नहीं होता था। दूसरा चीज, जब किसानों को आप भयभीत करेंगे तो यहाँ के जितने भी सैनिक होते हैं, आज भी सैनिक किसान के ही बेटे हैं, बड़े बड़े लोगों के बेटे सिपाही ये सैनिक नहीं बनते। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ कि मीर कासिम ने आंतरिक शुल्क खत्म कर दिया। भैया जब संधि हुआ, संधि में यही कहा गया था कि आप आंतरिक जो शुल्क है यानी जो कर है, जो इंटरनल टैक्स है, उस टैक्स को हटा दीजिए। इसने क्या किया, मान भी गया, टैक्स हटा दिया। बट मीर कासिम दिल्ली गया और यहाँ से 3 लोग मिलकर कंपनी का सामना किया। सामना करने का मतलब यहाँ से युद्ध होगा, और युद्ध कितने लोग मिलकर करेंगे, 3 लोग, जिसमें मीर कासिम है। मीर कासिम कहाँ का था, मुंगेर का था। आपको पता होना चाहिए इसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ कर लिया था भैया, मुंगेर में कर लिया। ठीक है, तो मीर कासिम कहाँ अब राजा हो गया, मुंगेर का। अगले के पास गया जिसका नाम था शाह आलम, और ये थे दिल्ली के राजा। उसके बाद आता है सुजाउद्दौला के पास जो कि अवध के रहते हैं। अब ये तीनों लोग
सुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम, ये तीनों लोग मिलकर किसकी सामना करेंगे भैया? आपकी कंपनी का, यानी अर्थात अंग्रेजों का। आई होप आप, मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे जब आते हैं तो कंपनी का नेतृत्व मुनरो हेक्टेयर कर रहा था। यानी कि जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय कंपनी का जो नेतृत्व था, कंपनी का जो मेंबर था, यानी कि कौन नेतृत्व कर रहा था, उधर से कौन लड़ाई के लिए अपने सेना का कह सकते हैं कि प्रतिपादन कर रहा था, तो मुनरो हेक्टेयर कर रहा था। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध में जो कंपनी थी उसका जो सिपाही की बटालियन थी उसका नेतृत्व करने वाले का नाम बताइए, तो मुनरो हेक्टेयर उसका नाम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ यही जो युद्ध है बक्सर का युद्ध कहलाया। यानी कि ये तीनों लोग जिस युद्ध में शामिल थे, मीर कासिम मुंगेर से, शाह आलम दिल्ली से, सुजाउद्दौला अवध से, तो यही सब जब तीनों लोग मिलकर लड़े तो इस युद्ध का नाम रखा गया बक्सर का युद्ध। ऐसा मत सोचिएगा कि बक्सर का युद्ध बक्सर में लड़ा गया था। तो अगर मैं पूछूं कि तब विश्व युद्ध कब हुआ था, बहुत सारे लड़के होते हैं, सॉरी विश्व युद्ध कहाँ हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो लोग कह देते हैं कि भारत में हुआ था। अरे विश्व युद्ध में तो भारत की कोई नाम ही निशान नहीं है, तो भारत में युद्ध होगा क्यों भैया? इसलिए जानना जरूरी है। बक्सर नाम है लेकिन बक्सर में ये युद्ध हुआ नहीं था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद संधि किया जो कि शाह आलम और रॉबर्ट के बीच हुई थी। यानी कि आपको ये चीज याद रखना है कि 1765 में, ये तो याद रखिएगा 100% कि आपकी इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। किसके किसके बीच में हुई थी? तो शाह आलम वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। इस टाइम में सबसे उजागर जो कह सकते हैं अधिकारी हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव ही हुआ था, क्योंकि आपको मैंने पिछली कक्षा में ये बताया था कि इसके सामने एक बड़ी चुनौती आई थी, और चुनौती योग्य पर्सन की क्या होती है? अवसर होती है। ये मैं पीछे ही बात कर चुका हूँ। एक कर्मचारी से क्या बन गया? एक ही बार में गवर्नर बन गया। अब आगे आ जाइए, यहाँ तक हो गया कि 1765 में इसने क्या किया था भैया? इलाहाबाद की संधि की थी, और संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। और यहीं से क्या होता है? द्वैध शासन की नीति अपना ली जाती है। अब द्वैध शासन होता क्या है? यानी कि दो लोग शासन करेंगे। द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोग शासन करेंगे, दो शासन होगा, एक तो प्रशासनिक शासन होगा और एक राजस्व शासन होगा। और यहां से यही स्टार्ट होगा प्रशासनिक और एक कह सकते हैं राजस्व। अब इसमें देखते हैं प्रशासनिक और राजस्व में कैसे कैसे होगा। तो प्रशासनिक में इसमें होगा बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब प्रशासनिक करेगा, प्रशासन के हिसाब से करेगा, यानी पुलिस की देखभाल ये सब करेगा। और राजस्व किसके हाथों में आ गया? कंपनी के हाथों में। राजस्व का मतलब अगर नहीं समझते हैं तो यही है आपका टैक्स, और ये भी टैक्स कैसा? खेती बाड़ी का टैक्स। तो ये किसके हाथों में चला गया? अभी कंपनी के हाथों में। और यहां से अब कंपनी क्या करने लगी? दीवान नियुक्त या फिर उप दीवान नियुक्त करने लगी। और दो उसने कंपनी ने नियुक्त किया दीवानों को, एक बिहार में और एक बंगाल में। बिहार में जो किया था वो क्या था? सिताब राय को, जो कि बिहार के उप दीवान थे, और बंगाल में जो किया था मोहम्मद रजा खां को किया था। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। हर कंपटीशन के लिए तैयार भी होते रहिए और करते रहिए। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता और एक हार से कोई फकीर नहीं होता। इसलिए कंटिन्यू हार्ड वर्क। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। टेक केयर।